अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कबाड़ में क्यों खड़ा हूँ, तो उसका एक रीज़न है। देखो, मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको मोबाइल के बिल्ट इन माइक से एक अच्छी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने का तरीका बताया है, लेकिन प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को अलग से नहीं समझाया। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आपने अपने मोबाइल के बिल्ट इन माइक से बिना किसी एक्सटर्नल माइक के, बिना किसी खर्च के आपने किस तरह से एक किलर वॉइस ओवर रिकॉर्ड करनी है। सो अभी इस तरफ आप देख सकते हो, मैं कबाड़ में खड़ा हूँ और ये सारी की चीज़ें पड़ी हुई हैं, और इस रूम में चलेंगे, आपको वहीं पे सारा प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि किस तरह से आपने एक वॉइस ओवर रिकॉर्ड करनी है। लेकिन उससे पहले कुछ आपको पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने अपने घर में कोई एक ऐसा रूम, ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे शोर ना हो और आपकी आवाज़ गूंज ना रही हो। वो रूम ऐसा हो सकता है जिसमें बहुत सारा सामान पड़ा हो, आपका स्टोर रूम हो सकता है या लिविंग रूम, बेडरूम हो सकता है, कहीं भी जहाँ पे सामान ज़्यादा पड़ा हो वहाँ पे आपने रिकॉर्डिंग करनी है। अब रूम भरा हुआ होने का रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा सामान होगा आपके आसपास, वो सामान आपकी आवाज़ को गूंजने नहीं देगा, मतलब आपकी आवाज़ में बैकग्राउंड में इको पैदा नहीं होगा। रूम आपने डिसाइड कर लिया, अब कोशिश करना कि जितना ज़्यादा हो सके उसमें और सामान भर देना। कुशन्स, कर्टन्स, कपड़े, तरह तरह की चीज़ें आप उसमें रख सकते हो। और मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि आप स्टोर रूम में रिकॉर्डिंग करो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सामान होता है और इको और नॉइस वगैरह नहीं होती। रिकॉर्डिंग के टाइम आपने हमेशा डोर और विंडोज क्लोज कर लेने हैं। सो अब हम चलते हैं रिकॉर्डिंग रूम में, आपको वहीं पे बताता हूँ, समझाता हूँ प्रैक्टिकली कि किस तरह हमने एक अच्छी वॉइस ओवर रिकॉर्ड करनी है। सो ये है भैया हमारा रिकॉर्डिंग रूम। यहाँ से चलते हैं और इसकी कुंडी खोलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं कि किस तरह रिकॉर्डिंग होती है। सो भैया यहाँ से लाइट कर लेते हैं हम ऑन, और कुछ इस तरह का हमारा स्टूडियो है। भाई मजाक कर रहा हूँ, स्टूडियो नहीं है, ये मेरे घर का एक कबाड़ खाना है। यहाँ पे मैं अक्सर रिकॉर्डिंग करता हूँ आके, जब बोया माइक से रिकॉर्डिंग करनी हो तो इस जगह पे आ जाता हूँ। और देखो, आपको महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पे कोई इको नहीं है, शोर नहीं है, ज़्यादा नॉइस नहीं है। अब ये दिखाने का मकसद ये है कि जितना ज़्यादा हो सके आप ऐसी जगह पे रिकॉर्डिंग करो जहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा हो। अब फ़ोन के इंटरनल माइक से रिकॉर्डिंग करनी हो या बोया माइक से रिकॉर्डिंग करनी हो, मैं अक्सर यहाँ पे आके रिकॉर्डिंग करता हूँ जब लाइट नहीं होती, क्योंकि मेरे पास आपको कई वीडियोज़ में बताया भी है कि BM800 कंडेंसर माइक्रोफोन है। ज़ाहिर है वो लाइट पे चलता है, बिजली पे चलता है। जब बिजली नहीं होती तो मैं यहाँ आ जाता हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए। यहाँ पे बिल्कुल आराम से, सुकून से मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और वीडियो रिकॉर्डिंग करनी हो तो आपको बता दूँ कि बोया का माइक आपने लेना ही लेना है हर हाल में, क्योंकि एक डिस्टेंस से आपने वीडियो को रिकॉर्ड करना होता है, इसलिए एक्सटर्नल माइक ज़रूरी हो जाता है। अगर वॉइस ओवर वीडियोस रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए ज़ाहिर है इंटरनल माइक से काम चल जाएगा। अच्छा, एक ज़रूरी काम आपने और करना है, प्ले स्टोर से इस ऐप को इंस्टॉल कर लो, वॉइस रिकॉर्डर प्रो इसका नाम है, ठीक है, लोगो देख लो। इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ से परमिशन को अलाउ कर देना, वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करना और कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से अलाउ कर देंगे। देन देखो, यहाँ नीचे आपकी वॉइस मॉनिटर हो रही है, मतलब रिकॉर्डिंग से पहले ही मॉनिटर कर रहा है ये ऐप आपकी वॉइस को। यहाँ इस रिकॉर्डर वाले बटन पे क्लिक करोगे तो वॉइस रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी, लेकिन पहले हमने इसमें सेटिंग्स करनी है। अब इस ऐप का क्यों बता रहा हूँ, देखो, फ़ोन का बिल्ट इन जो वॉइस रिकॉर्डर आता है वो भी अच्छी रिकॉर्डिंग करता है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाते हैं, इसलिए आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए, अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करना, कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, जैसे ऑडियो सोर्स पे क्लिक करना और माइक अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना, जो माइक आपने लगा रखा है, एक्सटर्नल है या फ़ोन के इंटरनल माइक से रिकॉर्डिंग कर रहे हो। फिलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ। और नीचे रिकॉर्डिंग फॉर्मेट का ऑप्शन है, इसको आपने रखना है हाई क्वालिटी PCM पे, ठीक है, वेब फॉर्मेट में। उसके बाद सैम्पल रेट आ जाता है नीचे एडवांस में, इसको भी आपने फुल कर देना है, CD क्वालिटी। और नीचे कुछ और ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे स्टीरियो रिकॉर्डिंग है, इसको भी ऑन कर लेना। और इसके बाद मेरे ख्याल से बाकी ऑप्शंस कुछ इतने ख़ास नहीं है। बैक चलते हैं। अब आपने इसमें रिकॉर्डिंग करनी है, आपकी रिकॉर्डिंग होगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग किस तरह करनी है प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ, चलो। अब देखो, जैसे रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर ली, ठीक है, फ़ोन को आपने किस तरह पकड़ना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है रिकॉर्डिंग के टाइम। पहली बात तो ये है कि फ़ोन को कभी भी हाथ में रख के ऐसे पकड़ के आपने रिकॉर्डिंग नहीं करनी, क्योंकि फ़ोन इधर उधर शेक होता है, हिलता है, उससे नॉइस रिकॉर्ड होती है आपके फ़ोन के माइक से, ठीक है। आपने क्या करना है, इधर आइए, ज़रा करीब आ जाइए। फ़ोन को किसी एक स्टिल जगह पे रखना है, जैसे अभी मेरे पास ये एक स्टिल जगह है। अब देखो, फ़ोन को आपने कभी भी ऐसे सीधे रख के, मतलब माइक वाली साइड मुंह की तरफ करके रिकॉर्डिंग नहीं करनी। उसका रीज़न ये है कि आपके मुंह से कई वर्ड्स ऐसे निकलते हैं जिनसे हवा निकलती है साथ में, ठीक है। पॉप साउंड होते हैं, वो सीधा आवाज़, हवा थ्रो होती है आपके माइक पे, जिससे आपकी रिकॉर्डिंग फटने लगती है, आवाज़ अजीब सी रिकॉर्ड होती है। तो इस तरह कभी भी मत करना। फ़ोन को सबसे पहले आपने इस तरह मोड़ लेना है, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके, जैसे आप देख सकते हो अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और फ़ोन को हमने साइड पे रख दिया। अब माइक लेफ्ट या राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने फ़ोन को स्टिल एक जगह पे रखना है, जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ।
आई होप कि आपको अच्छे से दिख पा रहा है। अब कबाड़ को इग्नोर करना भाई, क्योंकि कबाड़ में ही रिकॉर्डिंग करनी है। हमारा मकसद तो यही था कि अच्छे से अच्छी जगह हमें ऐसी मिले कि जहाँ पे इको वगैरह रिकॉर्ड ना हो, तो यही एक जगह थी मेरे घर में। तो अभी हमने क्या करना है, माइक को, मोबाइल को ऐसे स्टिल रख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा करीब होना है माइक के, मतलब मुंह से माइक या मोबाइल का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 5 से 6 इंचेस होना चाहिए, ठीक है। 6 इंचेस के डिस्टेंस पे आपने रखना है ताकि आपकी हवा भी ज़्यादा रिकॉर्ड ना हो। और माइक का मैंने आपको बता दिया, मोबाइल का, कि आपने इसे साइड पे मोड़ के रखना है, ठीक है। माइक इस तरफ आ चुका है इसका। अब आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है और कोशिश करना कि स्टिल एक जगह पे खड़े होकर या बैठ के रिकॉर्डिंग करना। अब मेरे केस में मुझे ये एक अलमारी से मिली थी, ये जगह मिली है, इसलिए मैंने फ़ोन को रख दिया। आप बैठ के आराम से सामने टेबल पे या चेयर पे फ़ोन को रख सकते हो, या आपके पास स्टैंड या ट्राइपॉड है उस पर भी फ़ोन को ऐसे टिका के आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो। अब देखो, जैसे मैंने फ़ोन यहाँ अलमारी में रखा, लेकिन सामने आवाज़ मेरी टकरा रही है, थोड़ा बहुत फिर भी एको पैदा हो रहा है। उसका आपने क्या करना है, इस तरफ आप मुड़ जाओ तो देखो यहाँ मैंने अपने फ़ोन को ऐसे रखना है, ठीक है। मतलब जिस तरफ मेरा सामान पड़ा हुआ है उस तरफ मैंने फ़ोन को ऐसे रख लिया और सामने रिकॉर्डिंग करनी है। अब मेरा एको बिल्कुल भी नहीं आ रहा वॉइस में, ठीक है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं गूंज रही। तो अब मैंने स्टिल अपने फ़ोन को यहाँ पे रखना है किसी चीज़ पे, देन अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है और आराम से ठहर ठहर के एक एक वर्ड आपने बोलना है। एक एक लाइन को आपने कंप्लीट करने के बाद थोड़ा गैप लेना है, 2 से 3 मिनट का आप बीच में ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट जो सेंटेंस आपका रिकॉर्ड करना, इससे आपकी वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड हो पाएगी और आप वर्ड्स को ठीक से डिलीवर कर पाओगे। जल्दबाजी में कभी भी रिकॉर्डिंग आपने नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखना। सो ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स थे जिनका आपने रिकॉर्डिंग के टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सो भैया रिकॉर्डिंग हमारी हो चुकी है, अब इसको करेंगे यहाँ से स्टॉप और अब बारी आ जाती है इसको अच्छे से एडिट करने के लिए। सो चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पे और वहीं पे सीखते हैं कि कैसे हमने अपनी ऑडियो को अच्छे से एडिट करना है। सो यार, ऑडियो को एडिट करने के लिए आपने पहले उसी वॉइस रिकॉर्डर को ओपन करना है और प्ले के बटन से ऑडियो सेलेक्ट कर लो। देन इसको शेयर कर दो लेक्सस ऑडियो एडिटर में। और अगर आपके पास लेक्सस ऑडियो एडिटर ऐप नहीं तो सबसे पहले प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद इस वॉइस रिकॉर्डर में आना, यहाँ से शेयर के बटन पर टैप करना और लेक्सस ऑडियो एडिटर को सेलेक्ट कर लेना। देन कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। लेक्सस ऑडियो एडिटर में सबसे पहले आपने यहाँ ऊपर प्ले के बटन पर टैप करके अपनी ऑडियो को सुनना है कि बहुत ज़्यादा नॉइस तो नहीं। अगर नॉइस है तो उसका सोल्यूशन क्या करोगे, देखो लेक्सस ऑडियो एडिटर में भी हम नॉइस को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली रिमूव नहीं हो पाती। जितनी ज़्यादा नॉइस रिडक्शन करेंगे उतनी साथ में हमारी ऑडियो भी कई जगहों से कट जाती है। उसका सिंपल सॉल्यूशन ये है, पहले तो आपने इन सारे पार्ट्स में से फालतू पार्ट्स को रिमूव करना है। वो कैसे करोगे, यहाँ ऊपर सेव के बटन के साथ आपको जूम इन का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना और टाइमलाइन को जूम इन कर लेना। थोड़ा सा और जूम इन करेंगे ताकि इजीली हम एडिट कर पाएँ, फालतू पार्ट्स बीच में से हटा पाएँ। तो इस तरह से हमारा टाइमलाइन हो जाएगा। अब यहाँ प्ले के बटन पे टैप करके सुनते जाएंगे और साथ में पार्ट्स को रिमूव करेंगे जो रिमूव करने हैं, अनवांटेड पार्ट्स हैं जो। कर ली, ठीक है। फ़ोन को आपने किस तरह पकड़ना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है रिकॉर्डिंग के टाइम। अब जैसे मैं फर्स्ट वाले पार्ट को यहाँ तक रिमूव करना चाह रहा हूँ, कैसे करूँगा, ये जो बटन है इसको पीछे ही लेके जाएंगे और इस वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। देन यहाँ सेट टू स्टार्ट पोजीशन पे टैप करेंगे। अब देखो इस तरफ वाला बटन ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो चुका है। इसको खींच के इधर लेके आएंगे और यहाँ पे रख देंगे जहाँ तक हमने अपना पार्ट रिमूव करना है ऑडियो का। ये जो बीच में आपको येलो एक शेडो सा दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पार्ट सेलेक्ट हो चुका है। इसको सिंपली डिलीट करने के लिए ऊपर 3 डॉट्स पे टैप करेंगे जो कि हमें राइट टॉप कॉर्नर में दिख रहे हैं। और अगर आपके पास यहाँ कहीं 3 डॉट्स शो नहीं हो रहे तो फ़ोन को उल्टा रोटेट कर दो, 3 डॉट्स आ जाएंगे। सो 3 डॉट्स पे टैप किया, उसके बाद नीचे कट या फिर डिलीट का ऑप्शन आपको दिखेगा, किसी एक पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लो। देखो फर्स्ट वाला पार्ट ऑडियो का डिलीट हो चुका है। अब प्ले करेंगे। फ़ोन को आपने किस तरह पकड़ना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है रिकॉर्डिंग के टाइम। अब लास्ट वाला पार्ट भी हम चाहते हैं कि डिलीट हो जाए, बिल्कुल छोटा सा एक पार्ट रह जाए। उसके लिए हम इसको खींच के इधर लेके आएंगे और यहाँ तक रखेंगे। देन इस तरफ वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करेंगे और सेट टू एंड पोजीशन पे टैप करेंगे। अब राइट साइड वाली सारी की सारी ऑडियो सेलेक्ट हो चुकी है। इसको डिलीट करने के लिए ऊपर 3 डॉट्स पे टैप करेंगे फिर से और यहाँ डिलीट या फिर कट के बटन पे टैप कर लेंगे। अब यहाँ जूम इन वाले बटन के साथ हमें जूम आउट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और अपने टाइमलाइन को जूम आउट कर लेंगे। कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है हमारा टाइमलाइन या ऑडियो। अब इसको एक बार सुनेंगे। यहाँ इस बटन को पीछे लेके जाएंगे बिल्कुल स्टार्ट में और प्ले करेंगे। फ़ोन को आपने किस तरह पकड़ना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है रिकॉर्डिंग के टाइम। बस इतना सा पार्ट हमें चाहिए था। अब इसको सेव करने के लिए यहाँ ऊपर सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से ऑडियो को कोई भी नेम दे देंगे अपनी मर्ज़ी का, जो बाद में इजीली हमें याद रह पाए जब सर्च करना हो तो। देन डन पे टैप करेंगे और यहाँ फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट आप वेव या MP3 रख सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए वेव रखता हूँ क्योंकि ये हाई क्वालिटी होती है। हाई क्वालिटी में इससे ऑडियो सेव हो जाती है। देन नीचे सेव के बटन पर टैप करेंगे।
सो हमारी ऑडियो फ़ोन स्टोरेज में चली गई। अब हमने क्या करना है नॉइस रिडक्शन के लिए। सो अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे AI Caustics। स्पेलिंग्स देख लो, सर्च कर लो इसको। यहाँ टॉप पे या नीचे कहीं आपको एक वेबसाइट दिखेगी, जैसे मेरे केस में नीचे आ रही है AI Caustics के नाम से, AICaustics.com। इस पर क्लिक कर लो। लोगो देख लो इस वेबसाइट का, इस तरह का लोगो होगा, इस पर आपने क्लिक करना है और कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ नीचे स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक कर लो, जो ब्लैक कलर में आपको बटन दिख रहा है। यहाँ से एक्सेप्ट ऑल कर लो, देन ब्लैक कलर के बटन पे टैप करेंगे स्टार्ट फॉर फ्री पे, और यहाँ साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे आपसे जो कुछ पूछा जाएगा आपने सिंपली उस पर क्लिक करके नेक्स्ट करते जाना है। देन कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब नीचे की तरफ हल्का सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ नीचे हमें एक ऑप्शन दिखेगा ड्रॉप ऑडियो और वीडियो फाइल्स हेयर। उसी के नीचे सेलेक्ट फाइल्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं और अब सेंटर वाले ऑप्शन मीडिया पिकर पे टैप करेंगे। देन यहाँ 3 लाइन्स पे टैप करेंगे और ऑडियो वाले सेक्शन में आ जाएंगे। वैसे आप इस वेबसाइट पे वीडियो भी इंपोर्ट कर सकते हो जिसकी ऑडियो एडिट करनी है, जिसकी नॉइस रिमूव करनी है। तो ऑडियो वाले फोल्डर पे टैप करेंगे। देन यहाँ ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, सर्च का बटन हमें दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और वही नेम यहाँ पे सर्च करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले लेक्सस ऑडियो एडिटर में डाला था ऑडियो को सेव करते हुए। सो ये रही हमारी ऑडियो, इस पर क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो चुकी है। अब अपलोडिंग हो रही है इसकी और फाइनली इन्हेंसमेंट स्टार्ट हो चुकी है। तो भैया फाइनली हमारी ऑडियो क्लीन एंड क्लियर हो चुकी है। यहाँ इस प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे। अब पहले ओरिजिनल ऑडियो सुनते हैं, इसको यहाँ से पीछे लेके आएंगे, इस तरफ खींच के लाएंगे और बिल्कुल 0 पे कर देंगे। अब ऊपर प्ले के बटन पे टैप करेंगे। फ़ोन को आपने किस तरह पकड़ना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है रिकॉर्डिंग के टाइम। देखो रिकॉर्डिंग के लिए जगह तो हमारी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन थोड़ी बहुत जो नॉइस आई है वो मोबाइल की वजह से, मोबाइल इधर उधर हुआ है, इस वजह से नॉइस रिकॉर्ड हो चुकी थी। और कुछ थोड़ा बहुत अपने माइक की भी नॉइस होती है। अब ओरिजिनल हमने सुन ली, इसको खींच के इधर लेके आएंगे, फुल एनहेंस्ड करेंगे। अब प्ले करके चेक करते हैं। फ़ोन को आपने किस तरह पकड़ना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है रिकॉर्डिंग के टाइम। सो आपने सुना कि सिर्फ एक क्लिक पे हमारी ऑडियो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो चुकी है। इसको डाउनलोड करने के लिए नीचे जनरेट के बटन पे टैप करेंगे और अब यहाँ डाउनलोड इनहेंस्ड फाइल पे टैप करेंगे। हमारी ऑडियो फ़ोन स्टोरेज में डाउनलोड हो चुकी है। एक बात का आपने ध्यान रखना है, इस वेबसाइट पे कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे आप कुछ ही मिनट्स की ऑडियो को एडिट कर पाओगे यहाँ से, और एक जीमेल अकाउंट से कुछ आपको फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, उन पे आप कुछ ऑडियोज़ को ही एडिट कर पाते हो। जब ये क्रेडिट्स कंप्लीट हो जाएं और आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन आए तो नेक्स्ट किसी जीमेल से लॉगिन कर लेना, किसी न्यू जीमेल से लॉगिन करना, तो आपके पास और क्रेडिट्स आ जाएंगे। ईजिली ऐसे आपका काम चलता रहेगा। तो अब इसको यहाँ से करेंगे क्लोज। अब देखो फाइल मैनेजर में हमारे पास यहाँ ऊपर फाइल आ चुकी है, रेक 1 आगे कुछ और लिखा हुआ है। अब इस पर कुछ फाइनल इफेक्ट्स वगैरह ऐड करने हैं अपनी मर्जी से, ताकि हमारी ऑडियो और ज़्यादा निखर जाए, मतलब बेस ट्रेवल वगैरह ऐड करेंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड फोल्डर में हमारी ऑडियो आ चुकी होगी। अब लेक्सस ऑडियो एडिटर को ओपन करेंगे और यहाँ ऊपर ओपन के बटन पे टैप कर लेंगे। देन यहाँ ऊपर एरो के बटन पे टैप करके बैक चलेंगे और डाउनलोड फोल्डर ढूंढ लेंगे। ये रहा नीचे डाउनलोड, इस पर क्लिक करते हैं यहाँ, और फाइनली हमारी ऑडियो भी यहाँ पे आ चुकी है। इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे यहाँ से। एक बार प्ले करेंगे। फ़ोन को आपने किस तरह पकड़ना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है रिकॉर्डिंग के टाइम। ऑडियो का नॉइस तो बिल्कुल रिमूव हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ 3 डॉट्स पे टैप करना है, इफेक्ट्स में जाएंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अब इक्वलाइजर एम्पलीफायर पे टैप करना। अब इस तरह का ग्राफ आपके सामने आ जाएगा। पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि इस तरफ वाले जो बटन्स या फिर स्लाइडर्स होते हैं, ये हमारी ऑडियो में ट्रेबल ऐड करते हैं, मतलब हमारी वॉइस को क्रिस्प बनाते हैं। और इस तरफ वाले बटन से हम बेस ऐड कर सकते हैं, अपनी वॉइस को भारी बना सकते हैं। तो वही करने वाले हम। सबसे पहले प्री एम्पलीफायर को हम 0 पे करेंगे यहाँ से, और पहले थोड़ी बेस बढ़ाते हैं। इस तरफ वाले बटन्स को थोड़ा ऊपर करेंगे। अब देखो जो सेटिंग्स मैं करता हूँ अपनी अक्सर ऑडियोज़ के लिए, आप वो भी करके देख सकते हो। लेकिन आपने अपनी ऑडियो को साथ साथ जज करना होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है कि आपके माइक की ऑडियो किस तरह की है। इनफैक्ट उस हिसाब से आपने यहाँ से बटन्स को एडजस्ट करना होता है, मतलब ट्रेबल और बेस एडजस्ट करनी होती है। मैंने कुछ इस तरह से सेटिंग्स की, आप चेक करते हैं प्ले के बटन पे क्लिक करके। फ़ोन को आपने किस तरह पकड़ना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है रिकॉर्डिंग के टाइम। थोड़ा सा और इसको क्रिस्प बनाएंगे। बेस तो काफ़ी ऐड हो चुकी है मेरे ख्याल से। क्रिस्प बनाने के लिए हम इन दोनों बटन्स को, जो बिल्कुल लास्ट वाले हैं, ऊपर नीचे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं और अब सुनते हैं। फ़ोन को आपने किस तरह पकड़ना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है रिकॉर्डिंग के टाइम। मेरे ख्याल से यहाँ काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब अगर आपकी ऑडियो का वॉल्यूम कम है तो नीचे प्री एम्पलीफायर को जो हमने 0 किया था, 0 dB पे रखा था, इसको थोड़ा सा खींच के आगे लेके जाएंगे और 4 से 5 पे रख लेंगे। अब चेक करेंगे। फ़ोन को आपने किस तरह पकड़ना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है रिकॉर्डिंग के टाइम। हाँ, अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। देखो सिंपल बात यह है कि इन सारे बटन्स के साथ आपने छेड़छाड़ करके साथ में प्ले करके चेक करते जाना होता है। जहाँ पे आपकी ऑडियो बेहतर सुनाई दे वहाँ पे इनको एडजस्ट कर लेना होता है। तो यही हमने भी किया। अब सिंपली नीचे अप्लाई पे टैप करेंगे, एक बार फिर से 3 डॉट्स पे टैप करना और
इफ़ेक्ट्स में जाना, फिर से स्क्रॉल डाउन करना। यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंप्रेसर का, इस पर क्लिक करना और बिना छेड़छाड़ किए अप्लाई कर देना। यहाँ से आपने देखा इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो ऑडियो बहुत ज़्यादा ऊंची थी कहीं से या कहीं से बहुत धीमी थी, वो बिल्कुल एक लेवल में आ चुकी है। मतलब 90 to 95% एक लेवल में आ चुकी है। अब सुनने में काफ़ी बेहतर लगेगी। लास्ट टाइम हम यहाँ से प्ले करके चेक करते हैं। इफेक्ट्स वगैरह जो हमने अप्लाई करने थे कर दिए। फोन को आपने किस तरह पकड़ना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है रिकॉर्डिंग के टाइम। यार आई थिंक हमारी ओरिजिनल ऑडियो से इस एडिटेड ऑडियो की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। फाइनली हमारी ऑडियो रेडी है। अब ऊपर सेव के बटन पे क्लिक करेंगे और कोई भी नेम दे देंगे यहाँ से, देन डन के बटन पे टैप करेंगे और यहाँ वेब फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे और सेव के बटन पे क्लिक कर लेना। ये तरीका है अपनी एक रॉ ऑडियो को अच्छे से एडिट करने के लिए। अब अगर आपको लेक्सस ऑडियो एडिटर की समझ नहीं आ रही तो इस पे मैंने कई वीडियोस बना रखी हैं, बेसिक से एडवांस तक ट्यूटोरियल्स दे रखे हैं। चाहो तो उन वीडियोस को भी मेरे चैनल पे देख सकते हो। ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग से रिलेटेड आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें तमाम ऑडियो से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, तो चेकआउट कर लेना। सो ये तरीका है अपने फोन में एक बेस्ट वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कोई भी आपका डाउट है, कोई पॉइंट रह चुका है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।